कभी सोचा है अगर वक्त उल्टा चलने लगे तो क्या होगा? अगर बीता हुआ कल आने वाले कल की जगह ले ले? यह सिर्फ कल्पना नहीं, झारखंड के रहस्यमयी जंगलों में सांस लेती एक कहानी है कोंगरुप्पा की। कोंगरुप्पा कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक उलझी हुई पहेली है जहां इंसान अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपना बीता हुआ कल भूल जाता है। गांव वाले कहते हैं जब कोंगरुप्पा की आत्मा जागती है तो समय का पहिया उल्टा घूमने लगता है, घड़ियां रुक जाती हैं या पीछे चलने लगती हैं। आपकी जिंदगी की किताब से कुछ पन्ने गायब हो जाते हैं, आपकी यादें। ये सिर्फ लोक कथा नहीं, उन लोगों का अनुभव है जो इन जंगलों के करीब रहते हैं। कभी कभी पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती है। लोग एक दूसरे को पहचानते हैं पर उनके बीच की यादें खोखली हो जाती हैं। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। आपके आसपास के लोग जाने पहचाने लगते हैं पर उनसे जुड़े एहसास गायब हो चुके होते हैं। यह एक ऐसी मानसिक कैद है जिसका कोई ताला नहीं, कोई दीवार नहीं, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। कोंगरुप्पा की कहानी हमें उस सबसे बड़े सवाल के सामने खड़ा करती है। अगर हमारी यादें ही नहीं रहीं तो क्या हमारा वजूद रहेगा? कोंगरुप्पा की कहानी उतनी ही पुरानी है जितने ये जंगल। आदिवासी लोक कथाओं के अनुसार कोंगरुप्पा कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि समय की प्राचीन पहरेदार है। जब कोई इंसान जंगल के पवित्र हिस्से में चला जाता है या प्रकृति का अपमान करता है तो कोंगरुप्पा नाराज हो जाती है और उनकी यादें छीन लेती है। कुछ कहानियों में कोंगरुप्पा को सफेद साधी वाली स्त्री आत्मा बताया गया है जिसके पैर उल्टे होते हैं। वह जंगल में भटकते लोगों से उनका नाम पूछती है। अगर कोई बता दे तो उसकी यादें गायब हो जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि जंगल की एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो पुराने पेड़ों, चट्टानों या गुप्त जल स्रोतों के पास सबसे शक्तिशाली होती है। गांव के बुजुर्ग कोंगरुप्पा को समय की देवी भी कहते हैं। वह हमें यह याद दिलाने आती है कि हम समय के मालिक नहीं, उसके बहाव में बहने वाले तिनके हैं। जब हम अपनी जड्ढों को भूलने लगते हैं तो कोंगरुप्पा हमें रोक देती है, यादें छीनकर हमें शून्य में खद्दा कर देती है। लेकिन क्या कोंगरुप्पा सच में कोई आत्मा है या यह सिर्फ इंसानी मन का वहम है? शायद यह हमारे अंदर का डर है जो हमें अपनी यादों के खोने से डराता है। यह सवाल लोक कथाओं और विज्ञान दोनों में अधूरा ही रह जाता है। झारखंड के बिशुनपुर गांव के लोग आज भी उस घटना को याद करके कांप जाते हैं जब कोंगरुप्पा का साया गांव पर पड़ रहा था। एक सुबह सूरज पश्चिम से उगता दिखा, नदी उल्टी बह रही थी, पक्षी अजीब तरह से चिल्ला रहे थे। गांव में किसी को कुछ याद नहीं था। कल क्या हुआ, किससे क्या बात की, सब गायब। मंगरा काका बताते हैं, मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि कल शाम क्या बात हुई थी तो वो बस घूरती रही। पहचान थी पर यादें नहीं। पास के गांव में एक शादी के दौरान भी ऐसा ही हुआ। ढोल नगाड़े थम गए, दुल्हन भूल गई कि उसकी शादी किससे हो रही है। कुछ देर के लिए सब अजनबी बन गए। बाद में किसी को याद नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। बस एक अधूरा सा एहसास रह गया, जैसे कोई सपना बीच में टूट गया हो। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी है। जब भी गांव में कोई अनहोनी होती है, बुजुर्ग कहते हैं कोंगरुप्पा नाराज है। इन घटनाओं के बाद गांव में पूजा होती है, जंगल की आत्मा से माफी मांगी जाती है। कोंगरुप्पा का मिथक उनके जीवन और आस्था में गहराई से जुड़ा है। कोंगरुप्पा का सबसे डरावना पहलू है यादों का चोरी हो जाना। लोग अपने परिवार को पहचानते हैं पर भावनाएं और हाल की घटनाएं मिट जाती हैं। बुधनी देवी बताती हैं, घर तो मिल गया पर अंदर जाकर कुछ भी अपना सा नहीं लगा। सब कुछ मेरा था पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। कोंगरुप्पा का असर हुआ तो लोग उल्टे काम करने लगते हैं। सीधा चलने की बजाय पीछे चलना, दिन में सोना, रात में जागना, कपड़े उल्टे पहनना। यह सब इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति का समय और दुनिया दोनों उलट पुलट हो गए हैं।
मनोवैज्ञानिक इसे डिसोसिएटिव एमनेसिया या फ्यूग स्टेट मानते हैं, जहां गहरे डर या तनाव से याददाश्त का हिस्सा खो जाता है। जंगल का अकेलापन, कठिनाइयां और डर मिलकर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं जिससे ऐसी घटनाएं जन्म लेती हैं। शायद कोंगरुप्पा का मिथक इसी सच्चाई को समझाने का सांस्कृतिक तरीका है, डर को शक्ल देने के लिए। कोंगरुप्पा का डर आदिवासी संस्कृति में गहराई तक समाया है। शाम होते ही बच्चे बाहर नहीं निकलते। जंगल के कुछ हिस्से कोंगरुप्पा का स्थान मानकर प्रतिबंधित हैं। साल में एक बार समय शांति पूजा होती है, जिसमें गांव वाले जंगल की आत्मा से माफी मांगते हैं और प्रकृति का सम्मान करने का वादा करते हैं। इस पूजा में खास गीत गाए जाते हैं, जिनका संगीत धीमा और रहस्यमयी होता है, कोंगरुप्पा की कहानी सुनाते हुए। कोंगरुप्पा की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा देने और प्रकृति का सम्मान सिखाने के लिए। यह डर समुदाय को अनुशासन में रखता है और समाज के नियमों को तोड़ने वाले को कोंगरुप्पा की सजा का डर दिखाया जाता है। लोक कला में भी कोंगरुप्पा की आकृति दिखती है। सोहराई और कोहवर पेंटिंग्स में उल्टे पैर या धुंधली आकृतियां। इस तरह कोंगरुप्पा का मिथक समाज की पहचान, कला और आस्था का अभिन्न अंग बन गया है। विज्ञान की कसौटी पर कोंगरुप्पा को परखें तो कई संभावनाएं सामने आती हैं। वैज्ञानिक इसे अलौकिक नहीं बल्कि तार्किक कारणों से जोड़ते हैं। एक सिद्धांत है सामूहिक हिस्टीरिया, जब एक समूह के लोग एक साथ भ्रम या लक्षण महसूस करते हैं बिना किसी मेडिकल कारण के। पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। जंगल के कुछ पौधे या फंगस जिनमें साइकोएक्टिव रसायन हो या गैसें जो दिमाग पर असर डालें। मनोविज्ञान के अनुसार सुझाव की शक्ति भी बद्धी भूमिका निभाती है। जहां कोंगरुप्पा की कहानियां गहराई से बसी हों, वहां लोग छोटी भूल को भी उसी से जोड़ लेते हैं। एक छोटी घटना सामूहिक अनुभव बन जाती है। हम अनजानी घटनाओं को अपनी कहानियों में फिट करने की कोशिश करते हैं। टाइम परसेप्शन यानी समय का बोध भी भावनाओं और तनाव पर निर्भर करता है। गहरे डर या अकेलेपन में समय का एहसास बदल जाता है। शायद समय का उलटना या यादों का खोना इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का बाहरी रूप है, जिसे कोंगरुप्पा का नाम दे दिया गया है। कोंगरुप्पा की पहेली लोक कथा और तर्क के बीच बहस छिड़ती है। गांव वालों के लिए कोंगरुप्पा उतनी ही सच्ची है जितना सूरज का उगना। वे इसे विज्ञान से नहीं, अपने अनुभवों और आस्था से समझते हैं। मंगरा उरांव के लिए सूरज का पश्चिम से उगना एक हकीकत थी। विज्ञान कहता है सूरज पश्चिम से नहीं उग सकता। इन अनुभवों के पीछे मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय कारण होंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन घटनाओं को सामूहिक भ्रम या मतिभ्रम मानता है। प्राकृतिक नियमों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। यह बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच्चाई वही है जिसे विज्ञान साबित कर सके, या वह भी जो एक समुदाय पीढ़ियों से महसूस करता आया है? शायद कोंगरुप्पा का मिथक उन प्राकृतिक घटनाओं को समझाने का तरीका है जिन्हें विज्ञान अभी नहीं समझ पाया। लोक कथाएं और विज्ञान दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। कोंगरुप्पा की कहानी इन दोनों के बीच का पुल है। कोंगरुप्पा का असर सिर्फ यादों तक सीमित नहीं, यह पूरे समाज और रिश्तों पर पड़ीडीएचता है। जब यादें धुंधली पड़ती हैं तो रिश्तों की नींव भी हिल जाती है। मां को पता होता है कि यह उसका बच्चा है, पर वो प्यार और त्याग की भावनाएं यादों के साथ खो जाती हैं। समाज में अविश्वास और दूरी बढ़ जाती है। लोग डरते हैं कि कहीं उनकी बातें भी यादों की तरह खो न जाएं। त्योहार और परंपराएं अपना अर्थ खोने लगती हैं। जब कहानियां और यादें मिट जाती हैं तो उत्सव बस रस्म बनकर रह जाते हैं। लेकिन कोंगरुप्पा का डर समुदाय को करीब भी लाता है। लोग मिलकर भूली यादें ताजा करने की कोशिश करते हैं, पुरानी कहानियां सुनाते हैं। यह सामूहिक चिकित्सा बन जाती है। लोग अपनी संस्कृति को और मजबूती से पकड़ देने लगते हैं। कोंगरुप्पा का साया समाज के लिए दो धारी तलवार है, रिश्तों को कमजोर भी करता है और एकजुट भी। कोंगरुप्पा की कहानी हमें एक अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
क्या यह जंगल की कोई अलौकिक शक्ति है या इंसानी मन का वहम? क्या यह किसी अनजाने पौधे या फंगस का असर है या सामूहिक चेतना का रहस्य? यह कहानी हमें समय के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या समय सच में सीधा चलता है या मुद्दा सकता है? आधुनिक भौतिकी भी समय के मुद्दने की बातें करती है। क्या कोंगरुप्पा की लोक कथा किसी गहरी सच्चाई का काव्यात्मक रूप है? हमारी यादें हमारी पहचान हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। कोंगरुप्पा का डर असल में अपनी पहचान खोने का डर है। यह कहानी हमें हमारे अपने डर, आस्थाओं और सीमाओं का आईना दिखाती है। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं। कोंगरुप्पा की आत्मा सच है या नहीं, यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि यह कहानी हमें अपने और समय के बारे में क्या सिखाती है। अगर आपको कोंगरुप्पा की यह रहस्यमयी कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप समय उलटने वाली इस आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं? रहस्यों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां मन, माइथ और विज्ञान का संगम होता है।